हेलो दोस्तों, श्री श्याम ब्लॉग से मैं बजरंग जहांगीर। कल मैंने सोलर पैनल के बारे में आपको फर्स्ट पार्ट बनाया था। उसके अंदर आपको बेसिक ट्रिक बताया था, सोलर पैनल को हमेशा साफ रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मेरा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट के अंदर मैं आपको उसकी दूसरी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे अपने इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी हद तक बचत होती है। तो इस दूसरे पार्ट के अंदर मेरा ये पहला वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर अपन क्या करते हैं, सोलर पैनल के अंदर जो वायरिंग करते हैं उसका ध्यान नहीं रखते। तो इसमें या तो अपने को दुकान वाला पूरी जानकारी देता नहीं है या अपने को जानकारी होती नहीं है। तो जहाँ तक हो सके उसके अंदर देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलर पैनल कंपनी वाले जो वायरिंग करते हैं तो इसमें डीसी वायर लगा है और एक एमएम का भी खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि डीसी वायर होता है उसके अंदर कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है और कोई तरह की मिलावट का वायर नहीं होता ये। और एसी वायर के अंदर ये ऐसा होता है कि ये एसी वायर काम में आता है अपनी लाइट फिटिंग के अंदर। तो ये सोलर पैनल को सपोर्ट नहीं कर पाता, जल्दी गर्म हो जाता है। अभी देखो, जहाँ मैंने ये देख रहा हूँ कि ये वायर बिल्कुल गर्म हो रखी है। तो जहाँ तक हो सके अपने को डीसी वायर ही लगाना चाहिए, एसी वायर नहीं लगाना चाहिए। और जगह जगह पे देखो, अपन कहाँ पे अपन 2.5 mm का वायर ले लेते हैं, कहाँ पे अपन 4 mm का वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका खास कर अपने को ध्यान रखना चाहिए और एक लोड के हिसाब से अपने को वायरिंग करना चाहिए। भाई कितने किलोवाट का लोड अपने घर पे लगा है, तो उसका बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साल भर इसकी देखो, आपको दिखा रहा हूँ अभी ये कितनी धूप पड़ रही है, धूप के अंदर ये वायरिंग गर्म हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, एक आगे चल के आपको दिखा रहे कि कहाँ पे अपने 2.5 mm का वायर लगा है, कहाँ पे 5 mm का लगा है, यहाँ आगे जाके 6 mm का वायर लगा दिया है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, जो पैनल का जो करंट होता है उसमें काफ़ी हद तक अपने को नुकसान हो जाता है। और ये वायर देखो, जगह जगह से देखो, साल भर के अंदर बिल्कुल पूरी वायरिंग ख़राब हो जाती है, गर्म होकर देखो ख़राब हो जाती है। तो इससे अपने को बचना चाहिए और अपने को डीसी वायर ही लेना चाहिए। दूसरी बात, इसके लोड के हिसाब से बोलूँ तो अपने जैसे 2 किलोवाट का पैनल अगर सिस्टम लगा है ना, तो कम से कम 4 mm की वायरिंग होना ज़रूरी है। इसमें जितना मोटा ज़्यादा mm का वायर होएगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनेगी और अपने को काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा होएगा। क्योंकि सोलर पैनल करंट तो निकालते, लेकिन वायर कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि अपने वायरिंग पे बहुत लोड पड़ता है। और लोड पड़ने की वजह से क्या होता है कि इन्वर्टर तक पूरा करंट जा नहीं पाता और पूरी वायरिंग गर्म हो जाती है। तो कम से कम 2 किलोवाट के अंदर अपने को 4 mm तो लेना चाहिए। और अगर 6 mm वायर है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि ये शुरू में अपने बजट में तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन एक बार के लिए पड़ता है। क्योंकि दुकान वाले अपन जैसे पैनल लगाते हैं, मान लो 50,000 रुपये के पैनल लगाए, तो उस टाइम अगर 10,000 रुपये वायरिंग के लग भी गए ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि शुरू में अपन पैसे का अगर बचत करते हैं, लेकिन आगे चल के अपने को जो इसका रिजल्ट निकलना चाहिए ना, वो निकल नहीं पाता है। ओके।